हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों मैं लेके आया हूँ पीटीटी 4 ईयर वालों के लिए सेक्शन नंबर सी भाग नंबर 100 है, जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछे गया था, सामान्य जागरूकता, जिसमें राजस्थान जीके प्लस जीएस पूछा था भारतीय। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, सभी के आंसर मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो कंप्लीट जरूर देखना। सभी के सभी सटीक आंसर लेके आया हूँ मैंने। तो देख सकते हो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा आया था 101 में कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों। तो ऑप्शन में भी अगर आपने राइट किया गुरुमुख निहाल से, तो ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। और अगला है 84 खंभों की छतरी दोस्तों कहाँ स्थित है, तो बूंदी में थी। ऑप्शन नंबर सी आपका वहाँ पर राइट था। अगला है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्ष 1919 में कहाँ हुई थी दोस्तों, वर्धा में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना था। और यही ऑप्शन आपने राइट किया होगा तो आपका राइट है। अगला है दोस्तों 104 है कि जोधपुर क्षेत्र में ऊपरी जलाशय या फिर झील के भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित करने वाली बावड़ियों को दोस्तों क्या कहा जाता था, जालरा कहा जाता था। ठीक है, आपने कौन सा राइट किया वो एक बार जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप यानी कि आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा गया है, जयपुर को दोस्तों कहा गया है। अगला है दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, तो कालबेलिया नृत्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला है आपका दोस्तों 7वां कि जल विद्युत उत्पादन के लिए राणा प्रताप सागर बांध की स्वीकृति एवं स्थापित क्षमता कितनी थी, तो दोस्तों 172 मेगावाट थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 25 सीटें हैं। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां है आपका, किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, जिसे 72 देशों का समर्थन प्राप्त था, तो वो है आपका दोस्तों नेपाल। ओके, अगला है आपका यहाँ पर भारत है, और आपने कौन सा किया वो बताना। भारत में यहाँ पर भारत है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से अगला है आपका, किस भारतीय मेगा शेयर ने ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स यानी कि EOMI इंडिया रिपोर्ट 2022 में सर्वोच्च स्कोर किया, तो पुणे ने किया था। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र ने किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया, तो कोची में था। अगला क्वेश्चन, भारत में G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 200 शिलोंग में किया गया था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है ये आपका कि किस देश के उच्चायोग ने भारत में कारगिल में एक परियोजना के लिए अपने सरकारी अनुदान की घोषणा की, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला है दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में किस देश के मंडप यानी पेवेलियन का उद्घाटन किया गया था, तो भारत हो जाएगा। 15 है राजस्थान बजट 2023 की थीम को पूर्ण करे, जैसे कि बजट कोष्ठक बढ़त, तो बजट राहत बढ़त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने हाल ही में वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो ये फिल्म नंबर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, द एलिफेंट व्हिस्पेयर्स। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस वार्षिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 के। ठीक है, अगला है आपका 18वां कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना जाता है, राजराज प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला है भारत माता का पहला चित्र किसके द्वारा बनाया गया था, दोस्तों अबनीनाथ टैगोर के द्वारा है जो कि बनाया गया था। अगला है आपका आलमगीरी नामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का इतिहास है इसमें, तो दोस्तों इसमें है जो औरंगजेब का इतिहास कहाँ है। ठीक है, औरंगजेब शासन का। अगला है आपका 21वां, देख सकते हो 21 में क्या है आया था कि ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्त्रोत शामिल है, उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों सूक्त के नाम से जाना जाता था। अगला है आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट था। अगला है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी, तो अंग की राजधानी चंपा थी। अगला था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास के गुप्त युग से संबंधित नहीं, इसका क्या आंसर हो सकता है दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे नहीं मिला। अगला है आपका, निम्नलिखित में से खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों तांबे के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हैं जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 इधर 25 हैं कि ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ी है, तो नर्मदा नदी से जुड़ी हुई हैं। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता था,
कुमाऊं हिमालय कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख के संबंध में सही नहीं है, तो ऑप्शन में ए सही नहीं है। अगला है आपका जमशेदपुर का पूर्व नाम क्या था जहां टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड स्थित है, तो साकची नाम था। इसी तरह से आपका ये हो देख सकते हो 29वां है जो कि खेजड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका क्षेत्र जो विशाल है, आकार है, बड़ा है, ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय हैं जो कि भौगोलिक रूप पाए जाते हैं इसलिए। अगला है निम्न में से किस क्षेत्र में पिट मिट्टी पाई जाती है, ओडिशा के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है आपका कि भारत, यहाँ पर है अगला आपका कि भारत में खनिजों के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। अगला है आपका 33वां निम्नलिखित में से किस शहर को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत का पहला समुद्री पर्यावरण संवेदनशील और क्षेत्र घोषित किया गया है, तो वो है कच्छ की खाड़ी। ओके। अगला आपका कि निम्न में से किस राज्य में शीत मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व स्थित है, तो वो हिमाचल प्रदेश है। इस तरह से अगला 35वां कि हम जैव ईंधन में एल्कोहल के किन दो रूपों को हैं जो कि शामिल करते हैं, तो ऑप्शन में सी है मेथेनॉल और एथेनॉल है। अगला 36वां निम्नलिखित में कौन सा तत्व विभिन्न राज्यों में भूजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। नाइट्रेट एक प्रकार का तत्व होता है जो कि भूजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। अगला आपका प्रसिद्ध पुस्तक आज भी खरे हैं तालाब, तालाब अभी भी प्रासंगिक हैं, किसने लिखी, दोस्तों अनूप मिश्रा ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अगला आपका है जो कि 39वां है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह क्या है कि गर्म धारणाओं को क्या करता है, धाराओं को रोकता है। ठीक है, पृथ्वी पर आने से जो हानिकारक जो आती हैं किरणें उनको रोकता है। अगला है आपका UNFCCC का अर्थ क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। ऑप्शन में सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये है आपका अगला क्वेश्चन कि सुश्री बचेंद्री पाल ने निम्न इनमें से किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अनूठा अभियान चलाया गया था, तो सास की भावना है। ऑप्शन में ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका कि अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, तो सरोद वाद्य यंत्र को। अगला आपका बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो दोस्तों क्या ऑप्शन में डी आपका हो जाएगा अरुंधति राय। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या है कि अपने हिस्ट्री विद डेस्टिनी भाषण में लिखा था, क्या लिखा था, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को हर आँख से हर आंसू पहुँचने की रही, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला इसी प्रकार के हैं कि फाइबर ऑप्टिक का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों, नरेंद्र एस कपानी को कहा जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सेवा स्वनियोजित महिला संघ की संस्थापक का नाम बताइए जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन में भी आपका इलाबेन भट्ट को कहा गया है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 विजेता राजस्थानी पुस्तक आलेखुन अम्बा के लेखक कौन हैं, कमल रंगा हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में किसे फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डेल आर्डे डैश आर्ट्स एट डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा अरुणा साईराम। इसी तरह से निम्नलिखित में कौन से हैं जो कि भारत के प्रथम यानी कि पहले व्यक्ति थे जिन्हें प्रतिष्ठित प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन बी यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा BV दोषी को। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका कि यह चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा। और नेक्स्ट पार्ट भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे, अदर के रीजनिंग के इंग्लिश के जितने भी आपके पार्ट्स हैं आपके हिंदी व्याकरण सभी के प्रोवाइड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय राजस्थान, जय जोहार, जय आदिवासी।